और बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश की राजधानी रोहतक को माना जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री रोहतक से, विपक्ष का प्रतिपक्ष का नेता रोहतक से, मगर 3 साल तक यहां फसल मारी जाती है बारिश से और कोई मुआवजा, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया। अरे पोर्टल खेल के तो प्रदेश का नाश कर दिया। मोदी ने कहा था 15 लाख दूंगा, मेरा तेरे खाते में आयो तो बता दिए मैंने। किसानों के आत्महत्या के आंकड़े इस सरकार ने बंद कर दिए। हरियाणा के रोहतक में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में झंडा लेकर किसानों ने कमिश्नरेट तक मार्च निकाला और सीएम मनोहर लाल खट्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर व रोहतक में सेम की फसल की समस्या को उठाया। किसानों का कहना है कि पिछले 3 साल से उनकी सेम की फसल खराब हो रही है, लेकिन मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही कर्ज माफी, एमएसपी गारंटी कानून समेत अन्य मांगों को पूरा करने की भी मांग उठाई। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, बहुत सी मांगे तो देश लेवल की और प्रदेश लेवल की है, मगर हम आज रोहतक कमिश्नरी में ज्यादातर हमारे 4 जिलों के अंदर जो सेम की समस्या, रोहतक में बड़ी समस्या है, झज्जर में बड़ी समस्या है, दादरी भिवानी में भी। और बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश की राजधानी रोहतक को माना जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री रोहतक से, विपक्ष का प्रतिपक्ष का नेता रोहतक से, मगर 3 साल तक यहां फसल मारी जाती है बारिश से और कोई मुआवजा, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया जाता। सरकार तो ये दावे कर रही है कि हमने सबसे ज्यादा मुआवजा दिया है। बताओ फिर, रोहतक के किसानों में हमने एक आदमी 20 दिन प्रचार करे, हमने एक आदमी नहीं मिला, मैंने एक आदमी सा नहीं मिला, मैंने 10 रुपये मिले। हिसार में मुआवजा मिला, मेहनत करके हमने लिया, सिरसा में मिला, फतेहाबाद में मिला, हमने रोहतक में तो कोई किसान मिला नहीं। जो मुख्यमंत्री ने कड़िया दे रखा हो, प्लीज हम नहीं बता दे, कदे हम गुमराह हो रहे हो। नहीं, पोर्टल भी शुरू किया, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? अरे पोर्टल खेल के तो प्रदेश का नाश कर दिया। किसानों ने पोर्टल आके मेरा शिक्षा के मामला में लगाओ, आप पोर्टल लगाना है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अब हमारी फसल का अब तक नहीं है, कौन मेरा था, हम के बोहा। उसके बावजूद हमारे साथ एक छल किया जाता है, हमने पंजीकरण करवा दिया और कहीं से व्यापारियों से सेटिंग करके चावल मंगवा लिया। 75 क्विंटल की एवरेज आई कई मंडियों में। और जब हमने अंबाला के अंदर एक घपला पकड़ा और कार्रवाई की बात करी तो सरकार के लोग पाए सारे, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सारे के सारे अब पोर्टलों के नाम पर बड़े घोटाले किए जा रहे हैं। भाई, ये बड़ा खेल है। आज का विषय नहीं था, आज का विषय था रोहतक कमिश्नरी के अंदर सेम की समस्या और इनको किसानों को जो मुआवजा नहीं मिल रहा वो इनके लिए कपड़े उतार कर प्रदर्शन करना, क्या करने, कपड़े उतार करके प्रदर्शन करना। देखिए, हमारा एक किसानों का पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में फैसला हुआ था कि हम अलग अलग कमिश्नरियों पर अपने अलग अलग मुद्दों को उभारेंगे। ये जो कपड़े उतार रहे थे हम और बेल लगा रहे थे, वो बेल कर्ज की थी। ये आपने बैनर भी देखा होगा, हमारे गले में बैनर था। आज का हमारा प्रदर्शन जहां मुआवजे को लेकर के, जमीनों को जो सेम आ रही उनको था, तो आज का हम मुद्दा उभारना चाहते थे कि पूरे देश का किसान कर्ज के नीचे जाल में फंस करके आत्महत्या करने पर मजबूर है। मोदी सरकार एक बार किसान और मजदूर को कर्ज से मुक्ति दे। और एक ही घोषणा पत्र होता है, जब भी चुनाव आते हैं घोषणा करती है पार्टी किसानों को कर्ज मुक्त। कितना कर्ज मुक्त? वो मूर्ख बनाने का पत्र होता भाई। आज तक जब देश आजाद हुआ, आज तक सारी पार्टियां घोषणा पत्र ठा के देख दो, जो सारे लागू हो तो इवन देश बहुत आगे चला जाता, बहुत देश की वो होता। मोदी ने कहा था 15 लाख दूंगा, मेरा तेरे खाते में आयो तो बता दिए मैंने। घोषणा पत्र में था ना, घोषणा पत्र में कहा था C2+50 के तहत भाव दूंगा। बताओ कहाँ मिल रहा है? वो आपको पता होगा ना, मिल रहा है नहीं, उन्होंने कहा था जुमला था वो तो। अरे मेरे भाई, जनता के प्रतिनिधि आप हैं, सबसे ज्यादा जनता से टच में पत्रकार रहता है। आपने को मिले हो तो मैंने बता दी।
तो आपकी आय दुगनी होगी? मेरी नहीं, कर आत्महत्या दुगनी होगी। किसानों के आत्महत्या के आंकड़े इस सरकार ने बंद कर दिए। जो पिछली सरकार में ये आंकड़े थे वही चल रहे हैं अब तक। जो हम कह रहे 32 मिनट में आत्महत्या करता है, अगर सरकार ईमानदारी से आज सर्वे करवाए तो 15-16 मिनट में आत्महत्या होगी। आज रोहतक कमिश्नर को आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन मिला है? रोहतक कमिश्नर साहब से हमने कहा था कि आपकी कमिश्नरी के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनकी समस्या है तो आप हल करिए, और जो सरकार के सत्र की मांग है आप सरकार तक भेजिए। उन्होंने कहा कि मेरे स्तर की जो मांग है मैं उनके ऊपर गंभीरता से संज्ञान लूंगा, और सरकार के सत्र की जो मांग है सरकार तक भेजिए। क्या आपकी मांगे लगता आपको पूरा होंगी? भाई जी इतनी तोड़ी मांग हमारी पूरी करें तो फिर इतने रोड़े क्या न करने पड़ा है। हमने वेरा है नाशम लट दे के लेना पड़ा हमने तो जो सी चीज मिलूं। आज हमारे मुद्दे थे, जो एक तो एमएसपी की गारंटी कानून बनाया था सरकार ने, अभी तक वो लागू नहीं कराया है, उसके बारे में हमने आज विज्ञापन दिया है कि जो किसान हमारे मजदूर भाइयों के बारे में भी विज्ञापन दिया है। और किसान एक लखीमपुर खीरी का कांड है, आपने सुना भी होगा, एक उसके बारे में है। और एक सबसे बड़ी समस्या रोहतक की, जो हमारे खेत डूबे हुए हैं, अभी तक हमारे खेतों का मुआवजा नहीं मिला है हमारे किसान साथियों को, एक उसके बारे में आज हमने विज्ञापन सौंपा है। जो कमिश्नर साहब को आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन कमिश्नर साहब पहले तो हमारी, आपने देखा भी होगा, मीडिया वाले यहाँ पे देख भी रहे थे कि कमिश्नर साहब पहले तो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे, यहाँ से चले भी गए थे। लेकिन हम किसानों की एकता का देखते हुए हमने फैसला किया था, अगर कमिश्नर साहब हमारा विज्ञापन मंजूर नहीं करते तो हम अपना यहाँ पर फूंक कर विज्ञापन को चले जाएंगे। लेकिन फिर कमिश्नर साहब ने हमारी बात सुनी भी है और विज्ञापन भी लिया है। वहीं किसानों ने अपने ज्ञापन में स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार किसानों को फसल का एमएसपी देने, किसान और मजदूरों की संपूर्ण कर्ज मुक्ति, 2013 भूमि अधिग्रहण बिल को संपूर्ण रूप से लागू करने, गन्ने का बकाया भुगतान तत्काल करने की भी मांग उठाई है। इसके अलावा किसानों ने कहा है कि नौजवानों को नशे से बचाया जाए और रोजगार मुहैया करवाकर बेरोजगारी दूर की जाए। बता दें कि हरियाणा में ये चुनावी साल है, पहले लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके ठीक बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए अब हरियाणा में किसानों और मजदूरों की मांग जोर पकड़ने लगी है। हरियाणा में जगह जगह किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इन किसानों को कैसे मना पाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।